नमस्कार दर्शकों, जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। एक बार बरसात का मौसम सबको सुहावना लगता है, लेकिन बरसात किसके लिए अच्छा और किसके लिए आफत बन जाती है ये पता नहीं चलता। इस समय मौजूद है यमुनानगर के जगाधरी वर्कशॉप स्टेशन पर। सबसे बड़ा वर्कशॉप स्टेशन माना जाता है, जहां पर तमाम स्टेशन के उपलब्ध में बहुत ही बड़ा स्टेशन माना जाता है। आप सभी को बता दें, और साथ ही साथ यहां पर जो लोगों की आवाजाही है वो भी बहुत ज़्यादा तौर पर रहती है। और आपको बता दें, पिछले कोविड काल के समय में यहाँ पर कुछ ट्रेन ऐसी बनाई गई थी जिसमें कि बेड की सुविधाएँ, ऑक्सीजन की सुविधाएँ रखी गई थी। लेकिन ये जो हाल आप देख रहे हैं, ये जो पीछे की तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये तस्वीरें देखिए, और तस्वीरों के माध्यम से आप सभी को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो दीवार है, ये वो रेलिंग है जो कि कुछ ही लम्हों पहले बनी थी, कुछ ही लम्हों पहले ध्वस्त हो गई थी। कुछ ही समय से ये रेलिंग बनी हुई थी, जिसमें कि जो है नीचे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो यहाँ पर सीमेंट का, आरसीबी का प्रयोग किया गया है, ईंटे का प्रयोग किया गया है, उस प्रकार ये जो चक्रवर्ती तूफान फैल रहा है, जो चक्रवर्ती तूफान महाराष्ट्र की तरफ से यमुनानगर की तरफ होते हुए आ रहा है। आप सभी को बता दें, मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 19 और 20 मई को सुहावना मौसम था, और वहीं 19 मई की सुबह बारिश आती है। बारिश इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन बारिश आते सार ही जो ये दीवारें हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं, और ध्वस्त होने के साथ साथ इस तरह गिर जाती है। अभी तक किसी भी जान का नुकसान तो सामने नहीं आया है, बल्कि ये जो रेलिंग है ये टूट चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कार्य चल रहा था, कार्य चलने के साथ साथ ही जो रेलिंग आप देख सकते हैं ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी ये नया कार्य चल रहा था। हम आपको बोर्ड भी दिखाएंगे। हरियाणा रेलवेज की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया था, हम लोग असुविधा के लिए खेद हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कार्य प्रगति पर है। लेकिन इस तरह का कार्य प्रगति पर पहले ही देखने को मिलता है, जो कि प्रगति पूर्ण होने से पहले ही ध्वस्त नजर आता है। आप सभी से गुजारिश है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर एकमात्र ऐसा साधन होता है जो अफसर एसी कमरों में बैठते हैं उन तक ये बात पहुंचाने का कि जिस ठेकेदारों को आपने ठेका दिया था, जिन लोगों को आपने जेब भरने के लिए पैसे दिए थे, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग किस प्रकार का कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी से अनुरोध, जहां तक आप अपनी नजर दौड़ाएंगे वहां तक ये दीवार गिरती हुई आप सभी को देखने के लिए नजर आएगी। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर जो है नीचे आपको देख रहे हैं कि जो चीज़ें यूज़ की गई हैं, जो मटेरियल यूज़ किया गया है, वो कहीं ना कहीं क्वालिटी ज़रूर देखी जांचनी चाहिए कि किस क्वालिटी का यहाँ मटेरियल यूज़ किया गया है, किस चीज़ का यहाँ मटेरियल यूज़ किया गया है, जिसके चलते ये जो दीवारें हैं ये ध्वस्त होती हुई नज़र आ रही है। वहीं आप सभी को दिखाएं कि अगर हम इसको फोकस कर कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा तेज़ गिरने की बता जा रहा है। और आप सभी को बता दें कि जिस तरह से जो दीवारें गिरी हैं, काफ़ी लाखों का नुकसान आका जा रहा है। यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये चीज़ थी और किस तरह से उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तरुण, क्या ये सीन था और किस तरह से आप लोग देखते हैं इस चीज़ को? आपको कैसे पता चला कि ये यहाँ पर जो है तूफान के कारण, जिस तरह से घटिया मटेरियल के कारण जो दीवार बनाई गई थी, इसे कुछ दिन भी नहीं हुए और गिर गई है? ये सर, मैं तो बरसात हो रही थी पहले जी, तो बरसात के बाद उसके बाद ये आया, लड़का आया मेरे को इधर से बताने के लिए, कह रहा भाई ये सारी दीवार गिर गई है जी। तो ये दीवार अपना गिरी, उसके बाद नीचे 2-3 बंदे भी थे, उधर की साइड भाग गए जी। वो यहाँ पे मतलब कि अभी तक किसी को चोट तो नहीं लगी है? ना, चोट नहीं लगी। इसका क्या रीजन हो सकता है? किस तरह से घटिया मटेरियल मुझे तो लग रहा है कि इस्तेमाल सर, ये तो मेरे ख्याल से मेरे को तो लग रहा है चूने से ही बना रखे, चूने से बना दी गई। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये अगली भी दीवार सर टूटने वाली, गिरने का वो हो रहा है, सारी टूट जाएगी जैसे। कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह की जो जमाखोरी है, घूसखोरी है हमारे देश में चरम सीमाओं पर है, और लेकिन उसकी सुनवाई करने के लिए कोई नहीं है? तरुण जी सर, ये तो प्रशासन, ये जो अधिकारी है रेलवे के, वो जिस तरह का ठेका देते हैं वो बंदे को पहले जांच लेना चाहिए भी कैसे कैसे ठेका दिया उन्होंने।
तो ये सारा ही काम सर नकली हो रखा है, चूनों से बन रखा है सर साहब। तो जिस तरह से आपको दिखाने का प्रयास चल रहा था, और आपको बता दें कि जो सही दीवार है उसमें भी कहीं ना कहीं जो ये दरारें हैं, ये दरारें आप लोग देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि सामान का किस तरह से प्रयोग किया गया है जो कि एकदम से गिर जाता है। कुछ ही महीनों पहले इस दीवार का शुभारंभ किया जाता है और एक हल्की सी बारिश, मैं कहना चाहूँगा, जो हल्की सी बारिश के कारण ये ध्वस्त हो जाता है। और ध्वस्त होने के साथ साथ अगर आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो धीरे 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 ये जो नई दीवार भी बची हुई है ये भी कुछ लम्हों में, आने वाले कुछ समय में ध्वस्त होती हुई नज़र आती है। और वहीं लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हुए हमने बताया कि उनका कहना था कि 2 महीने पहले ही ये दीवार बनकर तैयार की गई थी रेलवे प्रशासन के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा, लेकिन अब इसका ये हाल है। आखिर इसकी क्षतिपूरण कौन करेगा? या तो गॉड ऑफ एक्ट के तहत इसे ऐसा ही मान लिया जाएगा, या जिस ठेकेदारों को इसका ठेका दिया गया है वो इस दीवारों की ठीक करेंगे। आखिर देखना भी लाजमी होगा कि इस तरह के तूफान से निपटने के लिए हमारा हरियाणा कितना तैयार है। एक तो कोरोना की मार ऊपर से लोगों की ज़िंदगी ले रही है और ऊपर से इस प्रकार की गतिविधियां आए दिन सामने आती हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो मटेरियल है, मटेरियल पूरा ध्वस्त हो गया है। और कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी, धरातल की सच्चाई अब सामने आती है कि 9 इंची की दीवार है या 12 इंची की दीवार है, और टेंडर में कितने इंची की दीवार पास हुई थी, कौन सी कमोडिटी और कौन सी कंपनी का सीमेंट और रेता यूज़ किया गया था, कितने mm बजरी डाली गई थी और कितने mm पानी डाला गया था। इस तरह की जांच होना भी लाजमी है। अभी गरीमत की बात तो ये रही है कि यहाँ पर किसी भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। अगर जान का नुकसान हो जाता तो उसकी भरपाई आखिर कौन करता? या तो रेलवे प्रशासन करता या फिर कौन करता? ये लाजमी है, सवाल पूछना भी बनता है, क्योंकि आम आदमी, आम जनता का पैसा है। आखिर आम जनता का पैसा कितना यूटिलाइज हो रहा है ये तो आप तस्वीरों से देख ही सकते हैं। रेलवे कॉलोनी का तो हाल बहुत ही बुरा है इस समय, और ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग, हमारे कर्मचारी किस प्रकार से उसके अंदर रह रहे हैं ये इनको सोचना चाहिए। हम लोग लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि रेलवे कॉलोनी की हालत ऐसी है कि कोई भी दब सकता है उसके अंदर। छतों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर सब जान माल का नुकसान हो जाता है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? रेल प्रशासन की है, लेकिन यहाँ पर कोई भी, आप सुबह से देख रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं आया इसके अंदर। सर, कहीं ना कहीं अधिकारी डरते हैं कि ठेकेदारों के दबाव में है, ठेकेदार डरते हैं कि हम लोग अधिकारी को दबा देंगे। ये जो मिला भगत का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके कहीं ना कहीं हमें ऊपर उठना पड़ेगा। और इसकी जो दीवार है, जो दीवार 2-3 महीने पहले बनी है, टूट चुकी है, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं सीधे तौर पर जब तक इंक्वायरी ना हो जाए किसी को जिम्मेदार इसके अंदर नहीं ठहराना चाहता। मैं तो इतना सिर्फ इंडिकेट करना चाहता हूँ, किसी न किसी की जिम्मेदारी तो है ना। अल्टीमेटली रेल के जो प्रशासक हैं उनकी जिम्मेदारी है इसके अंदर। मॉनिटरिंग तो रेल के ही अधिकारी कर रहे हैं ना इसके ऊपर। तो रेल के जो अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनको जिम्मेदारी इसमें तय करनी चाहिए, चाहे वो जिम्मेदारी फिर चाहे वो जिम्मेदारी फिर ठेकेदार की हो अथवा किसी रेल के अधिकारी की हो। ये दीवार बन रही थी उस टाइम इसकी इंस्पेक्शन कौन कर रहा है, कि कौन चेक कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? देखिए, अलग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग कर लीजिए। देखिए, अलग अलग स्तर पर अलग अलग मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ रेलवे के अंदर है, और बहुत ही बेहतरीन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है भारत सरकार ने इसके ऊपर डेवलप किया हुआ है। रेलवे ने कोई अपना सिविल इंजीनियर को यहाँ पर हायर किया हुआ है जिसके मॉनिटरिंग में ये काम हो रहा था? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली जरूर होगा इसके अंदर कोई ना कोई IW होंगे या AEN DN, कोई ना कोई जरूर होगा इसके अंदर। ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इसके अंदर सही मटेरियल लगा अथवा नहीं लगा, ये बनते समय ही इसका ध्यान देना चाहिए। जिस तरह की हम देख रहे हैं कि इसके अंदर मटेरियलिंग जो यूज़ हुई है वो तो 3rd क्लास हुई है। नीचे जो फर्श डाला गया है उसके नीचे बेडिंग कोई ढंग से नहीं की गई है। मिट्टी बैठने की वजह से ये दीवार गिर गई है। RCC की दीवार होनी चाहिए साइड वॉल, वो साइड वॉल RCC की नहीं है, सिर्फ ब्रिक वॉल करके छोड़ दी गई है। तो उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की भी बनती है, क्योंकि जो करोड़ों का ठेका देना जानती है ठेकेदार को, वो जिम्मेदारी ठेकेदार की बन जाती है। तो उसकी जवाबदेही रेलवे प्रशासन को लेनी चाहिए ठेकेदार से। देखिए जी, मैं तो पहले ही ये बात कह रहा हूँ कि जब ठेकेदार को कोई टारगेट दे दिया जाता है कि इसको पूरा करना है, तो वो आनंद फानंद के अंदर उसको पूरा करता है। ये मैंने पहले ही कहा है। तो अगर ये बेडिंग सही नहीं हुई है तो बहुत से इसके कारण होंगे।
इसको मॉनिटरिंग उसी समय होनी चाहिए थी। आप ये अभी देख लीजिए, इसके नीचे से आप देखें तो इसके अंदर से मिट्टी सरक रही है। सर क्या मौके पर स्टेशन मास्टर मौजूद है? सरिया नजर आएगा। कहाँ हाँ, पर ये है? है ये। हमने बोल रहे थे जी जी, क्या कहना चाहेंगी आप मैडम? ये हमारे साथ रेलवे के कुछ लेडीज हमने पदाधिकारी जिस हैं, टाइम उनसे- हम यहाँ आ रहे थे तब हमने भी बोला था मैं ऐसा मटेरियल ना लगाओ। आपका नाम बताइए मैम पहले। बबीता है मेरा नाम। आपका क्या डेजिग्नेशन है? यूनियन से ही हो आप? हाँ जी, यूनियन से है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूनियन। बबीता जी, अगर जान माल का नुकसान हो जाता है, किसी आदमी ध्वस्त हो जाता है या फिर कोई रेलवे का कर्मचारी है वो मर जाता है या किसी तरह की जहाँ पर घटनाएं हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी या कि रेलवे प्रशासन लेगा, हरियाणा सरकार लेगी, कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? क्या कहना यहाँ तो ना रेलवे प्रशासन लेता है ना हरियाणा सरकार लेती है, कोई भी नहीं लेता है, सब अपना अपना पल्ला झाड़ देते बैठ जाते हैं। गरीब आखिर क्या करता? क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? वो तो अपने आप बैठ के मर जाता है, तो गरीब अपना रोका बैठ जाता है। और जैसे क्या होता आपने है? बताया कि जब ये काम चल रहा था आपने रोक टोक करी है, जो थर्ड क्लास मटेरियल यूज हो रहा है, तो आपने उस विषय में जिनसे बात करोगी उनका क्या जवाब था? उनका जवाब ये था कि हमें जैसा ठेकेदार कह देता है हम वैसे करते हैं। जो लेबर क्लास यहाँ पर लेबर काम क्लास कर लग रही रही थी, थी। तो कुछ ठेकेदार की जानकारी है आपको? कौन ठेकेदार नहीं, था? हमें क्या उन्होंने बताया ही नहीं, हमने मांगा भी था मगर ठेकेदार को नंबर दो, वो नंबर ही नहीं दे देते किसी को भी, ना अपना नाम आपने बताते क्या हैं। अपने उच्च अधिकारियों से शिकायत करी इसके बारे में कि यहाँ पर थर्ड क्लास मटेरियल यूज हो रहा है? नहीं, ये या उन्हें- यूनियन में बात ये करी हो उनसे आपने? नहीं करी थी, पर हमने वैसे आपस में करी थी कि भाई वहाँ हम जब ये काम चल रहा था तो हम ऐसे ही देखने आ गए थे एक दिन। कहीं ना कहीं मैम आपको भी जागरूक होना चाहिए था उस टाइम, जैसे कि आप यूनियन की पदाधिकारी हैं। अगर उस टाइम आपने इस स्तर पर आवाज़ उठाई होती, अफसरों को बताया, अवगत कराया जाता इस प्रॉब्लम के बारे में, तो मे भी शायद ये प्रॉब्लम उस टाइम सर सॉर्ट आउट हो सबको सकती पता थी। होता है, वो सारे कह देते हैं कि तो तुम्हें कोई जानबूझकर मतलब नहीं है। आंखों पर पट्टी बांध पट्टी ली बांध ली जाती जाती है। है। सही कहा है कि जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांध ली जाती है अधिकारियों के द्वारा। और आप ये देख सकते हैं कि आज तो मुझे लग रहा है ये 6 इंच की दीवार भी नहीं, 4.5 पौने 5 इंच की दीवार है, जिसके नीचे आपको मिट्टी दिखाई देती है, बेडिंग ठीक से नहीं हुई करती है और तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर लीक पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ये आलम इतनी दूर तक है जितनी दूर तक आप अपनी नजर दौड़ा सकते हैं। चाहे इधर की बात करें चाहे उधर की बात करें, अधिकारियों से बात करने का प्रयत्न चल रहा है। अगर अधिकारी बात करने के लिए हमें कहते हैं तो हम उनका पक्ष जरूर उनके सामने रखने के, आपके सामने रखने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की समस्याएं हैं ये आपसे जुड़ी हुई है। रेलवे किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, रेलवे हमारी प्रॉपर्टी है। जिस तरह एक शरीर में दिल होता है उसी तरह एक देश में रेल काम करती है। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देख ठेका तो स्टेशन